बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, अल्लाह से उम्मीद है। आज हम फिर आपके लिए जी बहुत मज़े की रेसिपी लेके आए हैं। ये है एक हलवे की रेसिपी। ये मलाई है, दूध की मलाई जो दूध से उतरती है, ये हमने जमा करके रखी हुई है। ये तकरीबन 1 kg के करीब है। तो इससे हम हलवा भी बनाएंगे और देसी घी भी बनाएंगे। हलवा तो बहुत ही टेस्टी बनता है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम डाल देते हैं पैन में सारी। जी, ये अब हम इसको पकाएंगे, ये सारी मेल्ट हो जाएगी। तो इसको जब तक ये मेल्ट होती है हम इसको पकाते हैं, लेकिन मीडियम आंच पे इसको बनाना है। बहुत तेज़ भी नहीं करनी और बहुत कम भी नहीं। सारी मलाई जो है ये मेल्ट हो चुकी है। तो हम चूँकि हलवा बनाना चाह रहे हैं इसका, तो इस देसी घी से हम इतना नहीं है, तो इसलिए हम इसमें 1 कप सूजी डालें हैं। लेकिन अगर आपने मलाई से डायरेक्ट देसी घी बनाना हो तो आप 3 टेबल स्पून सूजी डालें, तो उससे आपका घी बहुत ज़्यादा बनेगा और हलवा जो है वो थोड़ा सा बनेगा आखिर में। तो हम चूँकि हलवा बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने सूजी इसमें 1 कप डाली है। अब हम इसको पकाएंगे सूजी के साथ और ये आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इससे हमारा हलवा भी बनेगा और घी भी बन जाएगा। घी इतना ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि हमने सूजी ज़्यादा डाली है। अगर आप घी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, हलवा कम बनाना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप सूजी डालें, आटा डाल के भी आप बना सकते हैं। तो उस सूरत में ये होगा कि आपका हलवा जो है वो ज़्यादा बनेगा। अब इसने ये घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन हमने इसको भूनना है क्योंकि हलवा बनाना है। तो वैसे भी ज़्यादा ही किया जाता है, घी निकालना हो तब भी आपको इसको भूनना होता है। जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उतना ज़्यादा इसका घी निकलेगा। तो हम उस वक्त तक इसको करते रहेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज होगा फिर हम इसमें से घी निकाल के फिर हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे। जनाब, ये देखें, इसका कलर बहुत हद तक चेंज हो चुका है और इसका टेक्सचर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा आ रहा है माशाल्लाह। और इसमें घी भी काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो इसको अब थोड़ा सा हम और भूनेंगे इसका कलर, ताकि थोड़ा चेंज हो जाए। तो फिर हम इसको एक बर्तन के ऊपर स्ट्रेनर रख के इसको छान लेंगे ताकि घी अलग हो जाए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और भूनते हैं, उसके बाद फिर हम इसको छान लेके घी अलग कर लेंगे और ये जो हलवे का ये पोर्शन है इसको अलग कर लेंगे। देखें, सूजी मुकम्मल तौर पर भून चुकी है और ये इसके क्लम्प्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं इसमें, जिस वजह से इसका घी जो है वो ज़्यादा बना है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अच्छा, इसको बनाने के लिए बहुत सब्र की ज़रूरत है। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये जल जाएगा। इसको बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ा कम रखें फ्लेम और आहिस्ता आहिस्ता पकाएँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत मज़े का बनेगा। अब हम इसको स्ट्रेनर में डाल के घी अलग कर लेंगे। देर में उसमें से घी वो हो रहा है, घी निकल रहा है, तो हम इतनी देर इसमें चाशनी बना लेंगे। चाशनी में हमने डाला है 1 कप पानी और आधा कप चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं शुगर के। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप डाल दें, अगर कम पसंद करते हैं तो कम डालें। मैंने इसमें आधा कप और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने देसी घी शामिल किया है और 3 अदद इलायची। ये हमारी चाशनी बन रही है। इसको हमने बहुत थिक नहीं करना, बस ये है कि इसमें चीनी मिक्स हो जाए और इसमें थोड़ा झाग ऊपर आ जाए तो ये रेडी हो जाएगी। इसको फिर हम उसमें शामिल करके थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसमें से घी निकला है और प्यारी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। ज़ाहिर है खालिस घी, देसी घी है ये घर का, और ये काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन मेरे ख्याल में 1 पाव से 250 ग्राम से ज़्यादा बना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस तरह से एक काम से 2 फ़ायदे उठा सकते हैं। देसी घी भी बनाएं और मज़ेदार हलवा भी खाएं। लाजवाब हलवा। ये देखिए, ये हमारी अब तैयार हो चुकी है चाशनी। क्योंकि हमने बहुत थिक नहीं करनी ना, क्योंकि हम कोई और चीज़ नहीं बना रहे, ये हलवा बनाएंगे हम, टिक्की नहीं बना रहे, हलवा बना रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको, बस ये है कि मीठा इस तरह से उसमें चीनी मिक्स हो जाए। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे। देखिए, इसको निथारने के बाद, इसमें से निकालने के बाद घी को हमने दोबारा इसको पॉट में डाल दिया और अब हम इसमें, ये देखिए बहुत ही प्यारा टेक्सचर है इसका, बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चाशनी। अब ये
चाशनी इसमें हम डाल चुके हैं। अब इस थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह चाशनी इसमें मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको एक फिर मीडियम आंच पे ही हम इसको बनाएंगे। ये देखें, अब इसने साइडों से घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये भुनने पे आ चुका है। इस टाइम पे आप चाहें तो इसमें नट्स शामिल कर सकते हैं, मैं नहीं शामिल कर रही क्योंकि मेरे घर में नट्स निकाल के बाहर फेंक देते हैं सारे, तो वो फिर इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही। अगर आप इस टाइम में इसमें डालना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बस मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसको देख के। बहुत ही टेस्टी ये बन रहा है। वो ऑलमोस्ट ये 2 मिनट और इसको लगेंगे भूनने में। हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, आंच को बंद कर देंगे। हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसको पिस्ते और बादाम के साथ इसकी गार्निश कर लेते हैं। जी गार्निश हो गया। तो इस तरह से हमने एक तीर से 2 शिकार कर लिए, यानी कि हमने देसी घी भी बना लिया और हमने हलवा भी बना लिया। और बहुत ही मज़ेदार लाजवाब हलवा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। खसूसन कमज़ोरी अगर आपको हो रही है तो ये हलवा खाने से एक तो ताकत बहुत होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।